नमस्कार, मेरा नाम है संदीप और आप देख रहे हैं शगुन टीवी। आज मैं इस क्लास में बात करने वाला हूँ दशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतरदशा और बहुत सारी ऐसी दशाएँ होती हैं, जब आप कुंडली देखते हैं तो आपको सुनने को मिलती हैं। बाकी ये दशा क्या है, अंतर्दशा क्या है, प्रत्यंतरदशा क्या है और दूसरी दशाएँ क्या हैं, जो आपके जीवन पर, आपके भविष्य को देखते समय कोई भी ज्योतिषाचार्य देखता है और बोलता है कि आपको इसकी महादशा चल रही है, तो वो महादशा क्या है? बेसिकली क्या होता है जब प्लैनेट अपने सरफेस पे घूमते हैं तो ऑर्बिट पे जब वो चक्कर लगाते हैं तो एक दूसरे के उसमें जाते हैं, दूसरे की प्रणाली में जाते हैं, तो वो दशाएं होती हैं, अंतर दशाएं होती हैं और प्रति अंतर दशाएं होती हैं। तो ज्योतिष की भाषा में कहें तो ये इसमें ये समझा जा सकता है कि जो जीवन में कौन सी दशा अगर आपकी चल रही है वो कैसा प्रभाव आप पर डालेगी। अगर मान के चलते हैं केतु की महादशा चल रही है, उसके अंदर कोई और शुक्र की प्रत्यंतर दशा चल रही है या दूसरी और अंतर दशाएं चल रही हैं, तो वो आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ती है। मान के चलते हैं आप यही हैं, आपकी कुंडली ये है, इस पर किसी की सूक्ष्म दशा चल रही है, यानी दूसरा ऑर्बिट यहाँ है, तीसरा ऑर्बिट यहाँ है और अगला ऑर्बिट यहाँ है। जैसा कि हमको पता है ना कि सब एक दूसरे के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, जो प्लैनेट होते हैं वो एक दूसरे के चक्कर लगाते हैं। तो उससे क्या हो जाता है कि हमारी जो दशाएं बदलती हैं। तो जैसे अब देख लेते हैं महादशा क्या होती है। महादशा जीवन में सबसे बड़ी घटनाओं की द्योतक होती है। इसका क्योंकि कार्यकाल सबसे बड़ा होता है, सबसे ज्यादा देर तक वो हमारे जीवन में रहती है, तो उसी हिसाब से इनका प्रभाव पड़ता है। तो मान के चलते हैं ना, बहुत सालों तक चलती है। मैं आपको थोड़ा थोड़ा ये भी बता देता हूँ कि ये लंबा समय रहता है तो लंबा प्रभाव डालती है, इसका असर भी बहुत दिनों तक चलता है हमारे जीवन में। कौन सी दशा ये उतार चढ़ाव का कारण बनती हैं? तो अगर जीवन में सही महादशा चल जाए, सही ग्रह की दशा चल जाए, मान के चलते हैं कि आपके जो ग्रह स्वामी हैं वो शनि है और शुक्र की महादशा चल जाए, तो आपकी इच्छा पूर्ति बहुत होंगी। अगर उसी में कोई अंतरदशा हो जाए तो यानी अंतरदशा, वहां पर थोड़ा भटकाव दिख जाएगा। तो ये जो चीज होती है ना, कहते हैं कि भाई बहुत अच्छा समय चल रहा है लेकिन परिश्रम बहुत है। तो ये जो चलते हैं ना, ये शनि के ऊपर आपकी दूसरी ऑर्बिट और उसके ऊपर तीसरी ऑर्बिट, तो ये इससे आपकी कुंडली पर प्रभाव पड़ता है कि किस ऑर्बिट में कौन सा प्लेनेट है, उससे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। तो चलिए जैसे मान के चलते हैं, ये मैंने बनाया था फलादेश। फलादेश ऐसे मिलता है, इसका सामान्य क्रम ये होता है। तो महादशा बहुत लंबे समय के लिए हो गई, बहुत बड़ा इसका कार्यकाल हो गया। कार्यकाल कितना होगा वो भी मैं बताऊंगा, जैसे किसी का 7 वर्ष, किसी का 20 वर्ष, किसी का 10 वर्ष। मान के चलता हूं, मैं आपके लिए शुक्र की लगा लेता हूं। शुक्र की मैंने आपके लिए महादशा बना दी। ये क्योंकि बहुत बड़ा होता है, ये मैंने बना दिया 20 साल। 20 साल की आपकी शुक्र की महादशा चल रही है। अब शुक्र की महादशा में जैसा बोलते हैं ना कि भाई आपको सुख मिलेगा, आपका विवाह होने वाला है, वाहन हो जाएगा आपके पास, आप भोग विलास वाले भी हो जाएंगे, यानी मदिरा पान करने वाले भी हो जाएंगे। जो शुक्र की प्रॉपर्टीज है वो आपके अंदर आने लगेंगी। ये 20 साल के लिए आएंगी। अब मान के चलते हैं इसके अंदर कोई और अंतरदशा चल गई। अब अंतरदशा होती है छोटी, इनका ना कम होता है कार्यकाल, किसी का 3 साल, किसी का 2 साल, किसी का कुछ और समय कम हो सकता है। तो इसके अंतर हो गई महादशा। महादशा हो गई आपकी कम, तो इस कार्यकाल को हम मान के चलते हैं 7 की। और यहां पर ये शुक्र के अंदर आप ये मान के चलते हैं किसी और दूसरे ग्रह की, बुध की हो गई। अब आप समझना मैं क्यों इसको बुध कहना चाह रहा हूं। शुक्र की आपकी महादशा चल रही है, शुक्र के अंदर अगर अंतरदशा बुध की है, क्योंकि दोनों ये जो देव, ये तो हो गए सौम्य ग्रह बोलते हैं इनको, ये सम में आते हैं, और ये होगा शुक्र, इसमें इनकी बनती है। यानी अगर आप कुछ ऐसा काम कर रहे हैं तो बुध और आपको अच्छा फल देने लग जाएंगे। अंतरदशा के अंदर छोटा सा समय काल मान के चलते हैं किसी और प्लेनेट का भी आ गया, वो छोटा सा समय 1 साल का, आप ये मान के चलते हैं कोई और छोटा सा समय जो उसको आपको लगता है गुरु आ गया। तो अब देखिए आपकी कितनी बल्ले बल्ले है। शुक्र का आपको महादशा लगा हुआ है, उसके बाद छोटी दशा आपकी बुध की है, और उससे भी छोटी दशा आपकी गुरु की है। यानी महादशा, महादशा के अंदर अंतरदशा और वहां प्रत्यंतर दशा। तो आपके जीवन में क्या क्या प्रभाव पड़ने वाला है? 20 साल तक तो आपने भोग विलास और ये वाहन सुख संपत्ति वाला कार्यक्रम आपके जीवन में रहा। उसके बाद बुध आ गए, आपने उसमें भावनाएं भी जोड़ ली, आपने उसमें बुद्धि भी लगा ली, अब वहां पर ज्ञान भी आ गए, यानी गुरु भी आ गए। तो यानी इस कुंडली में सब कुछ बहुत अच्छा होने वाला है, क्योंकि ज्ञान भी है और धर्म भी है, और इसके साथ साथ आप अच्छा करने वाले हैं। तो ये कुंडली पे प्रभाव डाल देते हैं। अगर यहीं पे मैं कह देता हूं कि भाई केतु आ गए, अब केतु की चल गई जी, अब आप समझ के देखिए अब आपके जीवन में कितना उतार चढ़ाव आ गया।
क्योंकि केतु को बोला जाता है कि मोक्ष तक के कारक होते हैं, तो ये विघ्नों के कारक होते हैं। ये जो आपने यहाँ पर शुक्र के होने से जितने भी आपने कुछ ऐसे काम किए हो जिनका आपको लाभ मिला हो, गलत तरीके से कुछ काम किया हो, तो उसका फल यहाँ देना चालू कर देंगे। तो इस महादशा में भी अगर कोई प्रत्यंतर दशा आ गई तो आपके लिए प्रॉब्लमेटिक है। तो ये तो रहा इसका पूरा दशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा का पूरा चार्ट। अच्छा, अब ये थोड़ा समझ लेते हैं कि क्या होता है, कि क्या हमेशा प्रत्यंतर दशा बुरी होती है या क्या होता है। जब अच्छी दशा और अच्छा गोचर मिल जाता है तो बड़े शुभ परिणाम मिलते हैं, जैसा कि मैंने अभी इसमें बताया आपको। एक तो आप शुक्र थे, शुक्र के साथ आपको बुध भी मिल गए तो आपको अच्छे परिणाम मिल गए। दूसरा, खराब दशा हो और कठोर गोचर हो तो आपका संघर्ष बढ़ा देते हैं, जैसा मैंने केतु के साथ बताया, आपका संघर्ष बढ़ा देंगे। तो ये तो हो गई ये। अच्छा, एक चीज बेसिकली मेरा एक सवाल आपसे, और मुझे कमेंट करके बताना, क्या आपको पता है कि दशा और गोचर में क्या फर्क है? दशा और गोचर में क्या फर्क है? गोचर बोलते हैं ट्रांसिट को, दशा और गोचर में क्या फर्क है? जीवन में इनमें आप देखेंगे तो कौन सा फर्क है? जीवन का ग्रह आपके जीवन में सक्रिय है, यह अंदरूनी समय के लिए है। ये हो गई आपकी दशा अंदरूनी समय के लिए। और ये जो गोचर है वो ऑर्बिट, बाहरी समय के लिए। वर्तमान में आकाश गंगाएं बहुत हैं, वो आपके जीवन पर क्या प्रभाव डालती हैं, ये गोचर है। ठीक, ये दोनों, ये आपके अंदरूनी, ये हो के बाहरी, बाहरी ऑर्बिट में। ये दोनों में ये बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस है एक दशा और ट्रांसिट में। अच्छा, चलो मैं अभी आपको ये बता देता हूं कि कौन सी महादशा किसकी अवधि कितनी हो तो वो आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ती है। ये बहुत जरूरी हो जाता है समझना। ये मैंने सारे प्लेनेट लिखे, केतु, शुक्र, सूर्य, चंद्र, मंगल, राहु, ये सारे मैंने प्लेनेट लिखे। इसके हिसाब से कोई 20 साल का है, कोई 7 साल का है। तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं केतु की। केतु 7 साल की महादशा में होता है, यानी सबसे जो इसकी लंबी अवधि होती है किसी भी कुंडली में, वो 7 साल की होती है। और ये अलगाव पैदा कर देता है। ये कई बार ऐसा होगा ना कि लोगों का मन उचट जाता है कि मेरा इस काम का मन ही नहीं कर रहा, मैं नहीं करूंगा, आप कितना भी कह लो। तो इसका अर्थ ये हो गया, अलगाव की स्थिति दे देता है। ये अचानक ना बहुत परिवर्तन दे देता है, माइंड में बहुत परिवर्तन दे देता है। ये केतु की महादशा में होता है। तो ये क्योंकि इनका प्रभाव पड़ता है, इसलिए मैं कह रहा हूं आप इसे समझ लें इस बात को। केतु की जो महादशा है 7 साल की होती है, और 7 साल तक आप समझेंगे कि आध्यात्मिकता की तरफ तो जा रहा है पर्सन, लेकिन उसका अलगाव होता जा रहा है दीन दुनिया से। अपने आपस में, परिवार में भी कई बार अलगाव हो जाएगा, बैठा रहेगा चुप से। वो क्यों हो रहा है? वो केतु की वजह से हो रहा है। केतु की जो महादशा है वो 7 साल की होती है, वो यहाँ पर इसका प्रभाव डालता है। अच्छा, अब करते हैं शुक्र की। शुक्र की सबसे अधिक होती है, शुक्र की महादशा सबसे अधिक होती है, और ये 20 साल की होती है, यानी 20 वर्ष की होती है। यहाँ पर ना आप मान के चलते हैं, अगर आपके जीवन में अगर आप 18 साल के हैं, 17 साल के हैं, और वहां पर अगर आपकी शुक्र की दशा चल गई, तो आप समझो आपको क्या क्या प्राप्त होने वाला है। क्योंकि जो शुक्र है वो इच्छा पूर्ति के देव हैं। वहां पर आपको सुख, प्रेम, विवाह, वाहन, ऐश्वर्य और भोग विलास, ये सारी वस्तुएं आपको शुक्र से ही प्राप्त होने वाली हैं। मैं सिर्फ महादशा की बात कर रहा हूं, उसके अंदर अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा, छोटे छोटे जो भी उपभाग आते हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं, ये नोट कर लें इस बात को। अच्छा, अब मैं बात कर रहा हूं सूर्य की। सूर्य की जो दशा, महादशा होती है, इसकी अवधि 6 साल की होती है। ये आपको ना पद प्राप्त कराती है, पिता बनने का सुख प्राप्त कराती है, ये सरकारी पद और सम्मान प्राप्त कराती है, ये आपको आत्मविश्वास से भर देती है। ये 6 साल की अवधि होती है। इसके बाद चंद्र की मैं बात करता हूँ। चंद्र 10 साल के लिए महादशा में होते हैं। ये आपको भावनाएं, यात्राएं और लोकप्रियता दिलाते हैं। भावनाएं, यात्राएं और लोकप्रियता आपको यहां से प्राप्त होती है। मन पर आपका नियंत्रण हो जाता है, माता का सुख आपको प्राप्त होता है, क्योंकि ये चंद्रमा मन के कारक होते हैं, मन पर आपका नियंत्रण आने लगता है। अब बात करेंगे मंगल की। मंगल की जो महादशा है वो 7 साल की होती है। इसमें ये ऊर्जा की कारक होती है। अगर आपकी वही जो बात कर रहे थे मैं, टीन एज के बाद अगर आप निकलते हैं और आपके अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी आ जाती है, तो जितने भी आप प्रतियोगिता होती है ना, जिसमें शारीरिक बल का उपयोग होता है, वहां पर जो जातक है बहुत अच्छा कर देते हैं। किसी सेना में तैयारी की बात हो रही हो, पुलिस में तैयारी की बात हो रही हो, जहां भी शारीरिक बल की बात होती है, अगर मंगल की महादशा चल जाती है और वो भी टीन एज के बाद यानी 18-19 साल में चल जाती है, तो लड़का, जातक बहुत अच्छा कर पाता है, क्योंकि उसमें शारीरिक क्षमताएं बहुत बढ़ जाती हैं, एनर्जी बहुत हो जाती है। अब बात करता हूं मैं राहु की। राहु की जो महादशा होती है वो 18 साल की होती है। यहां पर ना विदेश जाने के योग बन जाते हैं। यहाँ पर ना अचानक उतार चढ़ाव के योग बन जाते हैं, महत्वाकांक्षाएं जन्म लेने लगती हैं आपके जीवन में। आप महत्वाकांक्षी हो जाएंगे, आपको लगता है कि यार चलो अब तो यहाँ
इंडिया में नहीं सेटल होना, मुझे विदेश में सेटल होना है, तो यहाँ पर विदेश के योग बनाता है, आपके उतार चढ़ाव के योग बनाता है, महत्वाकांक्षी आपको बनाता है। अब बात करता हूँ मैं गुरु की, बृहस्पति की 16 साल की इसकी महादशा होती है। यहाँ पर अगर ये आपको मान के चलते हैं 4-5 साल की उम्र में ही इसकी महादशा चल जाती है, तो आपको ज्ञान, शिक्षा, धन, भाग्य, सम्मान सब प्राप्त होने लगता है। बेसिकली यहाँ पर शिक्षा से मेरा अर्थ है, अगर आपके जीवन में जल्दी अर्ली एज में गुरु की महादशा आ जाती है, तो आपको शिक्षा में कभी भी कमी नहीं होने लगेगी। कुछ लोगों को आप देखते रहे होंगे, बच्चों को सुनते होंगे, अरे इतना बहुत नॉलेज है इस बच्चे को, तो ये कैसे हुआ? क्या कोई प्लैनेट इसमें उनकी सहायता करता है? जी बिल्कुल करता है। तो इसका आंसर ये है, कई बार आपने देखा होगा ना, बहुत सारे सेट्स पे देख लो, सवाल जवाब का जो भी आप देखते हो, उसको तो बहुत सारी चीजें पता है। तो उसके लिए गुरु इसके लिए कारक होते हैं, जो ज्ञान और शिक्षा, धन को बढ़ाते हैं। 16 साल तक ये एक महादशा में होते हैं। अब मैं शनि की बात करता हूँ। शनि की महादशा 19 साल के लिए जीवन में आती है, जो मेहनत, जिम्मेदारी, कर्म फल और स्थिरता लेकर आती है, जो स्थिरता लेकर आती है कि अब मैं बिल्कुल सेटल हूं, अब यहां से मुझे कहीं नहीं जाना। तो ये मान के चलिए, और वो मेहनत का फल उन्हें प्राप्त हो रहा है। अधिकतर जॉब वालों के साथ मैंने बहुत देखा है कि उनकी जो कुंडली जब मैं देखता हूँ ना, तो देखता हूँ कि भाई उनको शनि की महादशा चल रही है और काफी समय से चल रही है। कर्म फल उन्हें मिल रहा है, वो नौकरी पे जा रहे हैं, कर्म फल उन्हें प्राप्त हो रहा है और स्थिरता उनके जीवन में आ गई है। अच्छा, और अब बात करते हैं बुद्धि के देव यानी बुध देव की। इनकी 17 साल की इनकी महादशा होती है, जो व्यापार को बढ़ाने में काम करती है, बुद्धि काम करती है, शिक्षण और लेखन का कार्य ये लोग करते हैं। इसके अलावा जब आप किसी भी कुंडली में दशा और महादशा को देखते हैं या देखने की बात करते हैं, तो ये जरूर चेक कर लें किसी और की अंतर दशा का या प्रत्यंतर दशा का तो प्रभाव नहीं पड़ रहा है। जो छोटे समय के लिए होती हैं वो प्रत्यंतर दशाएं होती हैं, जो थोड़ा सा मध्यम समय के लिए होती हैं वो अंतर दशाएं होती हैं। मुझे लगता है मैंने सारा क्लियर कर दिया है अब। तो एक उदाहरण मैं आपको दे देता हूं, उसके बाद हम सब इस चैप्टर को क्लोज करेंगे। आपको मान के चलते हैं शुक्र की महादशा चल रही है, तो जो भी इसका मेन उद्देश्य है शुक्र का, जैसा कि मैं बता रहा था, जो सुख, समृद्धि और पैसा दिलाना है, तो ये सुख, समृद्धि और पैसा दिला रहा है। ये हो गया आपकी शुक्र की महादशा। शुक्र की महादशा मैंने बहुत बड़ा बनाया क्योंकि यहां तक लिख दिया मैंने, ये 20 साल की हो गई। ठीक, अब इसके अंतर मान के चलते हैं शनि अंतरदशा में आ गए। ये आ गए शनि। अब शनि अंतरदशा में आ गए। शनि की अंतरदशा कितनी होती है, यहाँ पर डाल दी मैंने शनि की अंतरदशा, क्योंकि वो कम समय के लिए आए। ये शनि की अंतरदशा हो गई। शनि, अब शुक्र यहाँ है इच्छा पूर्ति घर में। अब इच्छा पूर्ति में कर्म फल भी जुड़ गया, तो जो आप इच्छा कर रहे हो अगर कर्म के साथ करोगे तो इसका आपको फल मिलने लग जाएगा। लेकिन हाँ, देरी होगी, क्योंकि वो प्रभाव देंगे, देरी से प्रभाव देंगे। आपने काम किया तुरंत, ऐसा नहीं कि तुरंत प्रभाव मिल गया उसका, आपको जिम्मेदारी भी मिलेगी और उसका कर्म फल थोड़ा देर से मिलेगा। अगर उसी में बुध की प्रत्यंतर दशा आ जाए, उसमें छोटा भाग बुध का भी हो गया, बुध की प्रत्यंतर दशा और भी कम समय के लिए मान के चलते हैं, तो पता लगे कोई अब डील क्रैक करने वाले, वो डील क्रैक हो गई। 10 दिन कोई शेयर मार्केट में पैसा लगाया आपने, शेयर मार्केट से पैसा आ गया, वो इस तरह यहाँ पर फायदा देता है। तो ये हो गया, ये महादशा, महादशा के अंदर अंतरदशा, अंतरदशा के बाद प्रत्यंतर दशा, और जो भी उसका फलादेश है तो वो आपको प्राप्त हो जाता है। बस कुछ चीजें यहाँ पर ध्यान देने वाली ये है कि कोई भी बुरा घर नहीं होता, कोई भी प्लेनेट बुरा नहीं होता, बस योग और संयोग बनते हैं जो आपको हमेशा प्राप्त होते हैं। उसके लिए अवसर, सफलता, कर्म और चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। आप एक ही महादशा के लोगों के लिए अलग अलग परिणाम भी होता है। आपने कहा ना कि बहुत सारी कुंडलियां हो गई, बहुत सारी कुंडलियों के सब परिणाम भी अलग अलग हो सकते हैं, क्योंकि सबके कुंडलियों में सबके भाग्य अलग अलग हैं और सबकी दशा अलग अलग होती है। तो ये मुझे लगता है मैंने बहुत अच्छे से प्रयास किया कि आपको चीजें समझ में आ जाएं। फिर भी अगर कुछ समझ में नहीं आया, कुछ पूछना है, तो आप कमेंट बॉक्स में आइए और क्या जानना चाहते हैं, क्या पूछना चाहते हैं, मुझे लिख भेजिए। वीडियो में अंत तक रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।